नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दर्शकों, हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए विशेष काम किया है। अपने काम से वो कई लोगों के दिलों में आज राज कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में वो खास जोड़ी, वो खूबसूरत जोड़ी मौजूद है जो पर्दे के पीछे तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन पर्दे के ऊपर भी वो बहुत ही बेहतरीन काम करती है। एक की आवाज़ काफ़ी मधुर है तो दूसरे का संगीत लोगों के दिलों में राज करता है। हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान कार्यक्रम में हमारे आज की खास जोड़ी उत्तराखंड के म्यूज़िक डायरेक्टर संजय कुमोला जी का और उनकी जीवन संगिनी उत्तराखंड की लोक गायिका मीना राणा जी का। आप दोनों का काम बहुत ही खूबसूरत है। आपके स्वागत में यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से फूल खिलते हैं बाग में, आप दोनों की जोड़ी खूबसूरत लगती है साथ में। आप दोनों से आपके संगीत के सफ़र को लेकर हमें ढेर सारी बातचीत करनी है, लेकिन सबसे पहले मीना राणा जी, मैं आपके पास आऊँगी और आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी समय पहले आपने उत्तराखंड में संगीत के दिशा में काम करना शुरू किया था और आज बहुत साल बीत गए हैं। एक शुरुआत से लेकर आज स्टार बनने तक की जो आपकी कहानी है, ये अनुभव को आप कैसे देखती हैं? काफ़ी स्ट्रगल भी रहा इस समय में, और एक बचपन से जब मैं इस क्षेत्र में आई तो मुझे कुछ नहीं मालूम था म्यूज़िक के बारे में, संगीत के बारे में, कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे इस क्षेत्र में आना है। और बहुत मेहनत भी की है, काफ़ी बहुत सारी मुशक्क़त करनी पड़ी यहाँ तक आने के लिए, और लगातार काफ़ी सालों से मैं गा रही हूँ और आज आपके सामने। अच्छा, कौन सा वो साल था, वो दिन था जब आपने अपने गाने की शुरुआत की थी? सबसे पहले तो मैं उस समय क्लास 10th में पढ़ती थी और मुझे एक गढ़वाली पिक्चर में गाने का अवसर मिला। नौनी पिछाड़ी नौनी उस पिक्चर का नाम था, और तो उसमें मैंने 91 में गाया था। फिर 2-1 साल का ब्रेक हो गया था, फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। जी संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप उत्तराखंड में बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं। आपके म्यूज़िक में कहीं पैर थिरक रहे होते हैं तो कहीं मन बड़ा खुश नसीब दिख रहा होता है। ऐसे में आपने अपनी शुरुआत कब की थी? शुरुआत तो म्यूज़िकली तो अगर कहें शौक तो स्कूल टाइम से ही था, लेकिन अराउंड 96 के आसपास में थोड़ा कंटिन्यू मतलब मार्केट में आ गया था। तो 96 से आप कह सकते हैं कि शुरुआत की थी। तो आप बचपन से ही म्यूजिशियन बनना चाहते थे या कहीं और आपका रुझान था? नहीं, बचपन से बस शौक था म्यूज़िक का। ये तो पता नहीं था कि क्या होना, लेकिन हाँ एज ए सिंगिंग इसको सोचा था कि स्टार्ट करें। लेकिन फिर वो ग्रेजुअली जब स्ट्रगल शुरू किया तो सिंगिंग भी की और फिर धीरे धीरे फिर म्यूजिशियन भी बने, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्शन में आ गए। तो चलता रहा। आप दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं, एक गायिका हैं, दूसरे आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन एक दोनों ही हुनर का एक साथ मिलना कैसे हुआ? मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप दोनों की मुलाकात कब हुई? मैंने कुछ साल पढ़ाई अपनी मसूरी में भी की है और ये मसूरी में ही रहते हैं। तो मैं अपनी दीदी के पास, बड़ी दीदी मेरी मसूरी है, तो मैं कुछ समय के लिए उनके पास पढ़ने के लिए गई थी। तो वहाँ पे एक ऑटम फेस्टिवल होता है, हर पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, शरदोत्सव जिन्हें कहते हैं। तो उस शरदोत्सव में मैं क्लास 10th में ही थी उस समय, तो हम लोग गाते थे। तो वहाँ पे जो आकाशवाणी क्लब होता था, ऐसे क्लब हुआ करते थे, तो आकाशवाणी क्लब से मैं गाती थी। तो आकाशवाणी क्लब में ये भी हुआ करते थे, इनके बड़े भैया वहाँ पे डायरेक्टर थे। तो वहाँ पे हम लोग आपस में गाते थे, सब साथ ही गाते थे। ये पहले गायक ही थे, तो हम दोनों का शौक भी था सिंगिंग का, तो हम दोनों साथ गाते थे। बस वहीं से मुलाकात हुई। तो आपका वो पहला गीत कौन सा था जब आपने उसे गाया और उसके बाद जो प्रसिद्धि आपको मिली हो? सबसे पहले वो मैंने बताया, यहीं आकाशवाणी क्लब में जब मैंने गाया, तो मैंने हिंदी गाना गाया था एक स्टेज पे। तो सब लोगों ने बहुत सराहा कि इतनी छोटी सी बच्ची गा रही है और इतना अच्छा गा रही है। तो अगले दिन मसूरी के सारे न्यूज़पेपर में मेरा नाम था कि छोटी सी बच्ची ने 15 साल की इतना अच्छा गाया। फिर उसके बाद मणि भारती जी हैं, बहुत बड़े राइटर भी हैं और गायक भी हैं। तो उन्होंने, और पूरन सिंह रावत जी मसूरी रहते हैं, तो वो लोग हमारे पास आए कि मेरी दीदी के पास में पढ़ती थी, तो उनसे बोला कि
इस बच्ची को एक गाना हम लोग अपनी मूवी बना रहे हैं गढ़वाली, तो उसमें आप भेज दीजिए दिल्ली। दिल्ली तो मेरा घर था ही, तो फिर पहला गाना वही जो गढ़वाली पिक्चर में मैंने गाया, तो फिर दिल्ली मैं गई और ये गढ़वाली गाना गाया। आप दिल्ली में रही थी और वैसे आप उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। जी, जी, जी। तो जो भाषा है गढ़वाली बोली है उसे आप अच्छे से बोलती थी उस दौरान? मुझे बिल्कुल नहीं आती थी गढ़वाली भाषा। माँ पिताजी बोलते थे साथ, लेकिन समझ आ जाती थी जैसे और बोलनी नहीं आती थी, लेकिन और पहले पहले गाने में प्रॉब्लम भी हुई शब्दों को पकड़ने में, क्योंकि ज़ुबान में चढ़े नहीं थे शब्द, तो थोड़ी सी कठिनाई हुई। लेकिन आज आप बिल्कुल बादशाह बन चुकी हैं गढ़वाल के गानों में। और गढ़वाली ना सिर्फ बल्कि नेपाली, जौनसारी और कुमाऊनी गीतों को भी मीना राणा जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाती हैं और तीनों ही क्षेत्रों में इन्होंने अपने गीत से लोगों के दिलों में आज राज किया है। आपसे हम एक गीत यहाँ पे सुनना चाहेंगे, वो गीत जो आपने शुरू में एल्बम निकाली हो और काफ़ी हिट रहा हो, वो गीत हमें आप सुनाएं। मुझे एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने गाया था, और श्री गणपति नौटियाल जी बहुत अच्छे लेखक हैं, उनकी रचना है ये, और बहुत हिट भी हुआ था ये गाना। पूरे उत्तराखंड में सबने बहुत ही पसंद किया था, तो मैं वो गाना सुनाती हूँ। हिंद का दिना फिर बॉड़िया गिना, हिंद का दिना फिर बॉड़िया गिना, हो जूनी लगे दो स्वामी जी तुम देना, हिंद का दिना फिर बॉड़ेगिना, हिंद का दिना फिर बॉड़ेगिना, जूनी लगे दो स्वामी जी तुम देना, हो जूनी लगे दो स्वामी जी तुम देना, असुज का मैना कनुरा जवान, कार्तिक मैना बीती भगवान, गिंदी को म्याड़ो मंगसीर को मैना, गिंदी को म्याड़ो मंगसीर को मैना, हुकन पे जोनो या खुली तुम बिना, हुकन पे जोनो या खुली तुम बिना। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी आवाज़ है और शायद इसीलिए आपको उत्तराखंड की लता मंगेशकर भी कई लोग कहते हैं। बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़ है। मैं संजय जी के साथ आना चाहूँगी। संजय जी, आप कह रहे थे कि आप पहले गीत गाते थे आकाशवाणी में, फिर बाद में आप म्यूज़िक में आए हैं, तो म्यूज़िक में आने का कैसे आपका रुझान हुआ? क्या उस टाइम चुनौतियाँ थी? कैसे आपने शुरुआत की? जैसे कि वो 96 का टाइम था, तो हम लोग उस समय मतलब स्ट्रगल ही था। तो 96 में मुझे सबसे पहले जो दिल्ली कॉल, मतलब कॉल तो क्या था, जो इन्फॉर्मेशन दे के बुलाया था वो मीना जी ने ही मुझे दिल्ली बुलाया था। तो सबसे पहले कोई एक अपनी यूकी कंपनी से शायद नाम था उनका, तो वहाँ से मुझे एक भजन गाया था जी। तो वहाँ से फिर मेरा एक इंटरेस्ट शुरू हो गया म्यूज़िक में, तो हम लोग अपना सिंगिंग के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया। फिर मैं दिल्ली ही रहने लगा। फिर सिंगिंग का दौर भी चल रहा था, लेकिन क्योंकि स्ट्रगल साथ में था तो लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, साथ में कुछ। तो मैंने फिर अपना कीबोर्ड बजाना, हारमोनियम बजाना भी शुरू किया। तो एज ए म्यूजिशियन फिर हम लोगों ने साथ में कार्यक्रम किए। दिल्ली में रामलीला भी हमने की एज ए हारमोनियम प्लेयर। तो वहाँ से धीरे धीरे बस म्यूज़िक में एंट्री होती गई, म्यूज़िक करता गया। और उसके बाद फिर काफ़ी बड़े बड़े हिट यूँ कह सकते हैं, लीला घसियारी और मंगलेश डंगवाल जी के, और कई वैसे सुपर हिट मायाबांध, इस टाइप के मेरे सुपर हिट प्रोजेक्ट होने शुरू हो गए। तो बस म्यूज़िक का काम मिलना शुरू हो गया और सिंगिंग से हट के म्यूज़िक डायरेक्शन शुरू। बिल्कुल। आज तो आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन उस समय जब आपने शुरुआत की थी वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, काफ़ी सालों का इसमें फासला है। कितना फ़र्क आपने देखा उस टाइम के म्यूज़िक में आज के म्यूज़िक में? बहुत फ़र्क आ गया, काफ़ी। वही फ़र्क। हाँ, बहुत फ़र्क आ गया। तब तो हम लोग लाइव म्यूज़िक करते थे उस समय, अब तो टोटल ट्रैक सिस्टम हो गया है। और अब तो बहुत इजी है, मैं कहूँगा, है ना। अब बहुत इजी हो चुका, तब बहुत टफ होता था। तो चेंज तो आया है।
चलिए आपके पास फिर से आएंगे म्यूज़िक को लेकर। मीना जी, आप क्योंकि आप जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी गीत तो गाती ही हैं, साथ ही हिंदी गीत भी बहुत अच्छे गाती हैं और लद्दाख के गीत भी काफ़ी आपने गाए हैं। और लद्दाख की एक बड़ी प्यारी कहानी भी है आपकी, एक किस्सा है, हम चाहेंगे वो किस्सा आप बताएं कि लद्दाख की, क्योंकि देखिए बोली वहाँ की काफ़ी भिन्न है, वो कहानी आप बताइए हमें। मैंने लद्दाख में जब गाना शुरू किया तो मुझे खुद खैर गढ़वाली भाषा भी नहीं आती थी जो मेरी मातृभाषा है, तो लद्दाखी तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं गा रही थी दिल्ली में, तो वीरेंद्र नेगी जी हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो मैं वहाँ पे आई हुई थी, अपनी डबिंग के लिए आई थी। तो लद्दाख से कोई कलाकार आए थे, तो उन्होंने कहा कि वीरेंद्र भाई हमें कोई फीमेल सिंगर दो, क्योंकि लद्दाख से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मीना शायद गा दे। तो उन्होंने, लद्दाखी बहुत मुश्किल भाषा होती है, तो उन्होंने कहा कि पहले हम लड़की को सुनेंगे और तब डिसाइड करेंगे इससे गवाना है कि नहीं। तो मुझे उन्होंने एक शब्द गवाया, सिर्फ एक शब्द, और वो शब्द उनको बहुत पसंद आ गया। वो कह रहे अरे ये तो बहुत अच्छा बोल रही है। तो फिर मैंने उसको बोल दिया अच्छे से। तो उन्होंने एक लाइन गवाई फिर मुझसे, तो मैंने सबसे पहले लद्दाख में जो गाया था वो एक लाइन का गीत गाया था, सिर्फ एक लाइन बोलनी थी उसमें मुझे। फिर सब लद्दाख में जब सबने सुना तो उन्होंने कहा कि उस समय फीमेल बहुत कम गाया करती थी लद्दाखी सॉन्ग, तो उन्होंने कहा ये तो कोई लद्दाखी लड़की लग रही है, ये जो लिरिक्स मतलब इतना अच्छे साफ वर्ड बोल रही है, तो लद्दाख ऐसा लग रहा है लद्दाख से है कोई। तो फिर वो सिंगर दोबारा दिल्ली आए और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे बुलवाया स्पेशल, फिर मुझसे एक अंतरा गवाया उन्होंने। थोड़ी बढ़ोतरी हो रही थी मेरी लद्दाख में। फिर मैंने एक अंतरा गाया उसमें और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर तो उन्होंने पूरे गीत मुझसे गवाने शुरू किए और फिर ऐसे ऐसे मैंने अभी तक 300-400 गीत मैं लद्दाख के गा चुकी हूँ। और जब मैं लद्दाख प्रोग्राम देने गई तो वहाँ के उस समय जो गवर्नर थे तो उन्होंने सम्मान किया, खताक्स पहनाते हैं उसमें ना एक सम्मान में, उन्होंने पहनाया और कह रहे कि हमने सोचा कि आप लद्दाख से हैं। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको सोचते थे कि आप लद्दाख की, आपके शब्द इतने अच्छे बोले हुए हैं कि हमने तो सोचा कि कोई लद्दाखी लड़की गा रही है। इस खुशी में उन्होंने मेरा वहाँ पे बहुत सम्मान किया जो वहाँ के गवर्नर थे उस समय, और मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था वो कि अपने उत्तराखंड में तो इतना प्यार मिलता ही है, लेकिन लद्दाख में भी मुझे उतना ही प्यार मिला। जी बिल्कुल, लद्दाख में भी आज आप काफ़ी फेमस हैं और जिस तरह से आपने बताया कि कई गीत आपने गाए हैं, कोई ऐसा गीत जो काफ़ी हिट रहा हो लद्दाख में, काफ़ी पसंद किया गया, उसकी 2 लाइन आप सुनाएं हमें। हाँ, लद्दाखी भाषा मुश्किल बहुत होती है तो उसके लिए मतलब लिखा होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ याद है मुझे। सबसे पहले तो मैं जुले कहूँगी, अगर लद्दाख में कोई देख रहा है तो जुले मतलब नमस्ते। तो और छोटा सा एक 2 लाइनें सुना देती हूँ। Skitiam namza shertus Lohus lahaminto barso Skitiam namza shertus Lohus lahaminto barso Ngai sinski tasbi nando ahatarang yastoriga Sinski tasbi nando ahatarang yastoriga। ये रोमांटिक सॉन्ग है और हमारे में जो हमारी वर्णमाला है उसमें ङा शब्द जो होता है वो लद्दाख में यूज़ होता है। ङा जैसे हमारे में ङा कोई बोलता नहीं है, लेकिन लद्दाखी भाषा में ङा का बहुत यूज़ होता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है बोलना गाने के साथ साथ, तो इसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की। बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप वहाँ के गीतों को भी गा के वहाँ भी इतनी सराही जाती हैं। आपके पास मैं आना चाहूँगी संजय जी कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन आज आप गीत भी गा रहे हैं और कई गीत आपके हिट भी हुए हैं, और गीत में आने का कैसे आपका रुझान रहा? जैसे कि गीत तो शौक था ही मेरा, मतलब उस समय जो स्टार्ट के गया था तो गीत के लिए ही गया था, लेकिन फिर
जब म्यूजिक में उतरे फिर म्यूजिक में करते रहे, फिर साइड से कभी कभी स्टेज में मौका मिलता था तो गा लेते थे मीना जी के साथ डुएट वगैरह गाने हम लोग। बिल्कुल, अभी हाल ही में आपका साथ में गाया हुआ गीत सानियों में आ रखा है, और भी ऐसे कई गीत हैं। हम अभी चाहेंगे तो दोनों साथ में एक बार यहाँ पे दोनों खूबसूरत जोड़ी गीत हमें सुनाएं। जरूर। हाँ अभी हमने 1 साल पहले एक PR फिल्म करके एक कंपनी है, तो उस कंपनी के लिए हमने गाया था, बलमा उसका टाइटल था, और लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो ही गीत थोड़ा सा सुना देते हैं। कोटा का बटन, कोटा का बटन, जिया बोल बलमा, कोटा का बटन, कोटा का बटन, कोटा का बटन, जिया मेरा बलमा, कोटा का बटन, जूते दियाली, ओए सब से जूते दियाली, तेरी चारटन, जिया मेरा बलमा, तेरी चारटन, माया ते मलेगी, कखी लगे दोनी मन, जिया बोल बलमा, कखी लगे दोनी मन, जिया बोल बलमा, तेरी चारटन। पानी का पंदेरा, बल पानी का पंदेरा, पानी का पंदेरा, बल पानी का पंदेरा, कहने तुए बनाई, आह कहने तुए बनाई, जनी स्वर्ग से अपसरा, अरे स्वर्ग से अपसरा, हाँ स्वर्ग से अपसरा, तुए माएगे मन, जिया बोल बलमा, तेरी चारटन, ओ जिया बोल बलमा, तेरी चारटन, जिया बोल बलमा, तेरी चारटन, हाँ जिया बोल बलमा, तुम्हारी चारटन, तेरी चारटन, तुम्हारी चारटन, तेरी चारटन। बहुत खूबसूरत, जितनी खूबसूरत जोड़ी है उतना ही खूबसूरत गीत आप दोनों ने साथ में गाया है, और बहुत सुंदर सर आपकी भी आवाज़ है काफ़ी। और जब ये गीत आपने गाया उसके बाद जब ये गीत हिट हुआ तो कैसा लगा आपको? हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं कि एक जो सोया हुआ सिंगर था फिर दोबारा जग गया। और फिर तो लोगों के कमेंट्स आने लग गए कि आप दोनों ऐसे ही हर महीने गीत निकालिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए फिर 2-3 गीत हमने अभी लेटेस्ट निकाले हैं जी। और बस कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे पसंद से आए गीत दर्शकों बीच में आते को। रहे। जी बिल्कुल पसंद आएंगे। और आप गाने लिखती भी हैं, जी कई सारे गाने आपने लिखे हैं। मैंने तो लिखे हैं सारे ये सारे गाने। आपने जी, लिखे जी, हैं, तो विषयों का चुनाव आप किस तरह से करते हो? अब इतने साल हो गए गाते गाते, मैंने कम से कम 300 कलाकारों के साथ गाया होगा अभी तक, या ज़्यादा ही होंगे बल्कि। तो जैसे मैं चमोली के भी गाती हूँ, कुमाऊँ के भी गाती हूँ, गढ़वाल से भी गाती हूँ, और सौभाग्य मिला है कि पूरे उत्तराखंड में जितनी बोलियाँ बोली जाती हैं तो मुझे बहुत सारा कलेक्शन मिल जाता है। वो दिमाग में रहता है कि ऐसे शब्द होने चाहिए, ऐसे, तो वो बस इतने साल का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो उसको सब जोड़ जाड़ के गाने बन जाते हैं। जी, बड़े बड़े कलाकार चाहे नरेंद्र सिंह नेगी जी हों, प्रीतम भरतवाण जी हों, मंगलेश लंगवाल जी हों, इनके साथ भी आपने गीत गाए हैं। जब इनके साथ आप मंच साझा करते हैं, गीत गाते हैं, तो किस तरह का अनुभव मिलता है? हाँ बहुत अच्छा लगता है। और शुरू में तो जब हम भी नए थे तो एक अंदर से इच्छा रहती थी कि उनके साथ गाने का अवसर मिले एक बार, नेगी जी के साथ, प्रीतम भैया के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी मीना जी, आपके साथ हमने ये भी देखा है कि चाहे बहुत खास कलाकार हो या आम कलाकार हो, आप सबके साथ गीत गाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर नया कलाकार आता है, तो मैं भी कभी नई कलाकार थी, मेरे साथ भी किसी ने रिस्क लिया होगा,
तो मुझे लगता है कि मुझे किसी को मना नहीं करना चाहिए। तो कोई भी सिंगर आता है, दीदी हमारे साथ प्लीज़ एक ये गाना गा दीजिए, तो मैं उसके साथ ज़रूर गाती हूँ। वो उन्हें लगता है कि वो गाना शायद ठीक हो जाएगा, उनके गाने के साथ न्याय हो जाएगा, तो फिर मैं इसलिए उनका गाना ज़रूर गाती हूँ। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आप काफ़ी पुरानी गायकार हैं और आज के जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे गीत गा रहे हैं, आप उनके साथ मंच भी साझा करते हो, तो क्या आपको कोई कमी लगती है? वैसे मैंने अभी तक जितने भी नए लड़कों के साथ, नए बच्चों के साथ गाया है, तो मैंने आज तक ऐसा कोई गीत नहीं देखा कि उन्होंने कुछ गलत लिखा हो या बेकार लिखा हो। बहुत ही अच्छा, आजकल बच्चे अच्छा, लेखनी अच्छी है उनकी, अच्छा लिखते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं उनको ठीक करवा देती हूँ, जो मुझे लगता है कहीं कमी, और मुझे उनके गीत पसंद आते हैं तभी मैं गाती हूँ। और मंच पे भी मैं वो गीत गाती हूँ जो मुझे पसंद आए, तो मैं मतलब उनके साथ कोऑपरेट भी करती हूँ और एडजस्टमेंट भी कर लेती हूँ। जी संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उत्तराखंड के काफ़ी फेमस आप, एक अच्छे म्यूजिशियन में क्या गुण होने चाहिए? म्यूजिशियन अगर थोड़ा संगीत का पारखी हो, म्यूजिक को समझता हो और फीलिंग हो उसके अंदर सबसे पहले, क्योंकि अगर फीलिंग होगी तो ही वो अच्छा म्यूजिशियन होगा, है ना। अच्छा सुनता हो, है ना, और गाने को भाव को समझता हो, तो वो दिल से निकलेगा उसके। अगर हम बात करें तो देखिए, पहले टेप रिकॉर्डर का ज़माना था, फिर सीडी आई, उसके बाद आज यूट्यूब है, और तीनों ही पड़ाव अलग अलग हैं, म्यूज़िक का माध्यम भी इसमें अलग अलग रहा होगा, तो वो अनुभव हमें बताएं तीनों के आप। हाँ, अनुभव क्योंकि तीनों ही जो आप बता रहे हैं समय, तीनों ही समय देखे हैं। एक जब कैसेट का समय आता था तो तब भी हमने गाया है, जब सीडी का आया तब भी हमने गाया, और अब यूट्यूब का है तो तब भी गा ही रहे हैं। तो एक्सपीरियंस सच में बिल्कुल उस समय का अलग था, भाव जो होता था बीच का अलग था, और अब तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन आप बताइए। हाँ, ये बिल्कुल मीना सही कह रही है। एक टाइम होता था जब हम लोग रिकॉर्ड करते थे तो सब कुछ लाइव होता था, है ना। 2 ट्रैक की रिकॉर्डिंग होती थी, तब से शुरू किया हम लोगों ने। फिर धीरे धीरे 4 ट्रैक पे आए, A डाइट पे आए, A ट्रैक पे आए। उसके बाद अब आप देख ही रहे समय, कंप्यूटर का समय आ गया, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये दौर को चेंज होते हमने बड़े क्लोज से देखा है। अगर आपकी स्टार्टिंग की जर्नी में हम जाएं तो मूल रूप से आप कहाँ से हैं और बचपन का दिन आपका किस तरह का था? मूल रूप से हम लोग जिला रुद्रप्रयाग गांव से रहने वाले हैं, जिला रुद्रप्रयाग से। लेकिन पढ़ाई लिखाई पैदाइश हमारी सब मसूरी में हुई है। तो हम लोग मसूरी कैसे तो हैं तो उत्तराखंड से, लेकिन मसूरी में ही पैदाइशी हुई, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई हमारी। और 96 में जैसे मैं बताया था, मैं दिल्ली चला गया था। तो बस फिर उसके बाद दिल्ली के हो गए, 20-22 साल दिल्ली में रहे। अभी वापसी फिर हम लोग देहरादून सेटल हो गए। जी, हम चाहेंगे कि एक और गीत, क्योंकि कई सारे आप बता रहे थे, 5-6 गीत आप गा चुके हैं, एक गीत और आप हमें सुनाएं। सान्यू सान्यू मतिन इनो क्या जिकाई, सान्यू सान्यू मतिन इनो क्या जिकाई, जो छा मन मेरो अब मेरो ही निराई, जो छा दिल मेरो अब मेरो ही निराई। आँखों आँखों मतिन क्या जादू चलाए, आँखों आँखों मतिन क्या जादू चलाए, मिते गया अपनी अब सुध बुध निराई, मिते गया अपनी अब सुध बुध निराई। ओ साहिबा साहिबा मेरू मन लीगे चोरी, साहिबा साहिबा मेरो दिल लीगे चोरी, हो अले छू मैं छू माया मा तुम्हारी गला उनके तब हाय गजब सुलझे से क्यों प्रीत की अगेड़े, हाय उनके तब हाय गजब भूख ती सहर ची आँखों नींदे
भी खुई गई, भूख तीस हर चिया क्यों नींद भी खुई गई, जो छो मन मेरो अब मेरो ही मेरा, जो छो दिल मेरो अब मेरो ही मेरा। ओ साहिबा साहिबा मेरू मन लीगे चोरी, हो साहिबा साहिबा मेरा दिल लीगे चोरी, साहिबा मेरी साहिबा, साथिया मेरा साथिया, ओ मेरी साहिबा, मेरा साथिया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर गीत आप दोनों ने यहाँ पे हमें सुनाया। आप विदेशों में भी जाया करते हैं क्योंकि आपके गीत इतने सुपर हिट है कि आपको कई बार कई विदेश के ट्रिप करने पड़े होंगे। तो अभी तक आप कहाँ कहाँ गए हैं और कैसा अनुभव रहा आपका? हमारे जितने उत्तराखंड वासी जो प्रवासी हैं वो इंटरनेशनल सभी जगह रहते हैं और वहाँ पे उन लोगों ने एसोसिएशंस बनाई हुई अपने उत्तराखंडी। तो हम लोग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ओमान और गल्फ में पूरा गल्फ और अभी सिंगापुर जाना है 4 अगस्त को। तो मतलब काफ़ी जगह हम लोग जा चुके हैं। जी मीना जी, आज क्योंकि देखिए आज नए बच्चे गीत गा रहे हैं और प्राचीन गीत अलग हुआ करते थे, नए गीत अलग बन रहे हैं, कुछ हिंदी मिश्रित भी गीत हैं। तो क्या लगता है आपको हमारी संस्कृति को लेकर, क्या कुछ फ़र्क आ रहा है? पाश्चात्य संस्कृति का मिश्रण हो रहा है क्या? ऐसा है, मुझे जो लगता है कि हिंदी तो खैर मिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन रैप में आ रहे हैं गाने। लेकिन कम से कम गढ़वाली तो बोल रहे हैं, अपनी कुमाऊनी तो बोल रहे हैं, दूसरी हिंदी भाषा के तो गाने नहीं सुन रहे ना। हमारे जितने फंक्शंस होते हैं अभी गढ़वाल, हमारी शादियां होती हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, तो उसमें हमारे उत्तराखंडी गीत 99% चलते हैं अब। और पहले चलते थे पंजाबी, मतलब दूसरी अदर भाषा के। तो अभी हमारी भाषा को बहुत प्रमोशन मिला है। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि नए बच्चे आ रहे हैं, चलो जैसा भी गा रहे हैं, और अपनी भाषा बोलने का उनको कहीं ना कहीं एक टीस है कि हम अपनी भाषा में गाना गा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमारा बोली भाषा आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, एक नई पहचान इस समय मिल रही है उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को, म्यूज़िक इंडस्ट्री को। सर आप बताइए, क्योंकि आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और हालांकि अभी हम देखें तो हमारे गीत काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी लोग सुन रहे हैं, विदेशों में लोग थिरक रहे हैं गीतों पे, म्यूज़िक पे, लेकिन अभी ऐसा क्या होना चाहिए म्यूज़िक को लेकर उत्तराखंड के कि और ये निखरे हमारी संस्कृति? मैं तो यही कहूँगा इस मंच से कि जो भी हमारे म्यूजिशियंस हैं, जो भी संगीत में आना चाहते हैं, वो आए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, लेकिन जो आए वो अपने एजुकेशन के साथ आए जी, शौक के साथ ना आए। बिल्कुल, है ना। एक शौकिया होगा तो अधकचा रह जाएगा, और सीख के आएगा, अपने एजुकेशन के साथ आएगा तो बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। तो आइए, बस अपने सीख के आइए, बस मैं ये कहना जी। बिल्कुल मीना जी, बहुत सारे आपने गीत गाए हैं, बहुत सारी बातें हमने आपसे करनी है, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि आपका कोई पसंदीदा गीत, क्योंकि कई गीत आपने गाए हैं, कुमाऊनी, जौनसारी हो, गढ़वाली हो, आपका जो फेवरेट सॉन्ग हो और सर जो गुनगुना सके वो एक गीत आप हमें यहाँ पे सुना दें। अच्छा, हम दोनों साथ में। तो यूं सुना दें, चलो फिर हम लोग स्टेज पे बहुत गाते हैं। जी बिल्कुल, जो मंचों पे भी खूब सराहा गया हो। अभी वैसे मैंने सुनाया था आपको वो, पर हम इस गीत को हम दोनों गाते हैं जी, तो वही सुनाते हैं। यूं दिखा देना फिर बाड़ेगी ना, यूं दिखा देना फिर बाड़ेगी ना, जीवनी लगे दो स्वामी जी तुम बिना, हो जीवनी लगे दो स्वामी जी तुम बिना। हो छुट्टी नहीं मिली क्या जिमिन कना, छुट्टी नहीं मिली क्या जिमिन कना, हाल म्यारा बितवे जंछिना, हो हाल म्यारा बितवे जंछिना। नौकरी तुम्हारी कन नौकरी जा, घर आना की फिकर भी नीचा, उनी लंबी रात कोई छीना बात, उनी लंबी
पूछे ना बात, नींद नहीं आती स्वामी जी तुम बिना, हो नींद नहीं आती स्वामी जी तुम बिना। हो खुणी बीच कैब हुई चा, छुट्टी की मेरी अर्ज दी चा, मैं खुणी बीच कैब हुई चा, छुट्टी की मेरी अर्ज दी चा, दूर छो परदेस त्वं क्या बुन, दूर छो परदेस त्वं क्या बुन, हाल म्यारा बितवे जंछना, हो हाल म्यारा बितवे जंछना। बहुत सुंदर आपने यहाँ में हमें गीत सुनाया और ये इतना प्यारा पुराने समय का प्रेम गीत है कि जब जब सुना जाएगा हिट होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय हमें दिया। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने संगीत से और अपनी मीठी आवाज़ से उत्तराखंड की संस्कृति को देश और विदेश में पहुँचाएँ और संस्कृति का भी नाम कमाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में म्यूज़िक डायरेक्टर उत्तराखंड के संजय कुमोला जी और उत्तराखंड की लोक गायिका मीना राणा जी, जिनको आपने सुना और इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कई सारी बातें आपने यहाँ पे जानी होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंश में किसी नए मेहमान से आपको मिलाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।